हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा। लर्निंग विथ राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 62। ठीक है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसकी दिनांक है 4 अप्रैल 2022। विद्यार्थी का नाम मतलब स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, एंड शिक्षक शिक्षिका का नाम मतलब अपने टीचर मैडम का नेम यहाँ लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका तो हिंदी है, एंड आपको उसे अपनी हिंदी में नोटबुक में करना है। अगर आपने रीडिंग या मेन कैलेक्स नोटबुक बनाई है तो उसमें आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की हम अपनी वर्कशीट को। तो आज की वर्कशीट में हमें एक कविता दी गई है जो कि है पुष्प की अभिलाषा। एक कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ लेंगे, देन हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये थी हमारी पोयम। अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, पहले है चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं। इसका मतलब है, तो इसमें फूल कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों के गहने बनूं। फिर दूसरा कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इस श्लोक में फूल कहना चाहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंद कर जो प्रेमिका है उसको आकर्षित करूं। उसके बाद है चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। तो इसका मतलब है, तो इसमें बोला जा रहा है कि फूल कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के मरे हुए शरीर पर मतलब जो जब वो मर जाते तो उनकी शरीर पर भगवान का नाम डलकर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। और इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब फूल की इच्छा नहीं है कि वो भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए क्या। और फूल ये भी कहते हैं कि मैं इस पे फिर अपने आप को इस पे बनकर मैं अपने आप पर घमंड महसूस करूं। तो ये भी नहीं चाहता फूल। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर उस पथ पर देना तुम फेंक। तो इसका मतलब है कि, तो ये जो ये वाला है इसका मतलब है कि, तो इसमें फूल कहता है कि माली से कि ओ माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो इसका मतलब है लास्ट वाले का मतलब कि मुझे उस रास्ते पे फेंक देना जिस पे वीर जो जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश के लिए अपने बलिदान गवा देते हैं, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। इसका मतलब कि फूल जो है, ना ही तो वो चाहता है कि वो सुंदर कन्याओं के गहने बने, ना ही वो चाहता है कि वो प्रेमी के माला के उसमें बनकर प्रेमिका को आकर्षित करे, ना ही वो राजाओं के मरे हुए शरीर पर डल के भगवान का नाम डाल के उनके शरीर में लगना चाहता है, ना ही वो देवों के सर पर डालना चाहता है ताकि वो अपने आप को घमंड महसूस करे। और वो कहता है कि हे माली, तुम काम करो, तुम मुझे ना उस पथ पर फेंक दो। और वो कहता है कि तुम मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ पर हमारे वीर सैनिक, हमारे जवान जो हैं वो अपने देश के लिए बलिदान दे देते हैं अपना, मुझे उस रास्ते पर फेंक दो। तो ये थी हमारी कहानी। तो अब हम देखते हैं आगे। तो इसको लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने। अगर आपको सुनना है तो ये QR कोड को स्कैन करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सुन लेना इस ऑडियो को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, अब तो इसमें हमारी वर्कशीट में 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तर नंबर 1। तो उत्तर नंबर 1 में हमें कुछ वर्ड्स लिखने। तो यहाँ मैंने 5 वर्ड लिखे जो कि मुझे हार्ड लगे थे। पहला है सुरबाला, जिसका मतलब होता है सुंदर कन्या। उसके बाद है सम्राट, जिसका मतलब होता है राजा। उसके बाद है इठलाऊं, इठलाऊं मतलब होता है इतराना। उसके बाद है बनमाली, जिसका मतलब होता है माली। उसके बाद है पथ, जिसका मतलब होता है रास्ते। तो ये थे हमारे आंसर नंबर 1, उत्तर नंबर 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्प की क्या अभिलाषा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। तो पुष्प की पहली बात तो हमें लिखनी की क्या अभिलाषा है और उसकी इस अभिलाषा का मतलब उसकी इस इच्छा का क्या कारण है,
और इसके बारे में फिर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो थोड़ी सी लॉन्ग रहने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहने वाला, बट बहुत ही ईजी रहने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आप देख सकते हो उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 में पहले आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखनी है। पहले, पुष्प की अभिलाषा है कि जिस रास्ते पर देश की रक्षा करने के लिए अनेक वीर हैं, मैं उस रास्ते पर फेंका जाऊं। उसकी इस इच्छा के पीछे निम्नलिखित कारण है। देखिए, पहले तो आप यहाँ तक लिख लेंगे कि पुष्प की अभिलाषा है कि जिस रास्ते पर देश की रक्षा करने के लिए अनेक वीर हैं, मैं उस रास्ते पर फेंका जाऊं, और उसकी इस इच्छा के पीछे निम्नलिखित कारण है, और फिर वो कारण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो 5 कारण लिखे हैं। पहला जो है, पुष्प में देशभक्ति की भावना है, ठीक है, क्योंकि तभी वो ऐसा बोल रहा है। सेकंड मैंने लिखा हुआ है, उसके मन में वीरों के प्रति सम्मान की भावना है, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा है, वह वीरों के बलिदान के महत्व को समझता है। फोर्थ मैंने लिखा हुआ है, पुष्प के मन में देश के प्रति प्रेम भावना है। एंड फिफ्थ मैंने लिखा है, उसके मन में मातृभूमि के प्रति संवेदनाएं हैं। तो जगह आंसर नंबर 2, उत्तर नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्द को लिखना है। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखिए, उत्तर नंबर 3 में हम लिखेंगे पहला पुष्प। तो पुष्प के 3 पर्यायवाची लिखने थे, तो मैंने लिखा है फूल, सुमन, सुमन, कुसुम। तो ये 3 पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। तो इनमें से हम किसी पर भी जो है बना सकते हैं हम पोयम, ठीक है, जैसे कि नाव पर बना सकते हैं, पहाड़ पर बना सकते हैं, फूल पे बना सकते हैं, दोस्त पे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पर फूल पे बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने एक फूल पे कविता लिखी है। प्यारी प्यारी फूल, कितने कोमल कितने नाजुक, खींचो सबको अपनी ओर, खींचे सबको अपनी ओर, खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं, पहाड़ में, विद्यालय में, सब जगह दोस्त बन जाते हैं, वर्षा में और भी खिल जाते हैं फूल, तुम भी बनकर फूल हो जैसे, सजा दो धरती को बगीचे के जैसे। ये और को इसमें ना गलती से बाय मिस्टेक आपको एक ही डालना है, ठीक है, एक ही और लगाना है, ये 2 गलती से आ गया। तो ये था हमारा आंसर नंबर 4, मतलब उत्तर नंबर 4। तो इसी के साथ अब हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड के संदर्भ में जो संबंधित से भी ये संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, एंड प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग विद दादा को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तो तब तक के लिए कीप प्लानिंग, अपनी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।